फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे सभी को पता है, हम सभी ये चीज़ फेस करते हैं कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, स्पेशली आफ्टर कोविड। लाइफ का ऐसा हो गया है, कब क्या हो जाता है पता ही नहीं लगता। अब जैसे कि ये पहलगाम वाला इंसिडेंस हुआ, किसी ने सोचा होगा कोई हनीमून पे गया है, कोई अपनी समर वेकेशंस पे गया है, कोई अपने पेरेंट्स को लेके कश्मीर दिखाने गया है कि चलो टूरिज्म स्टार्ट हो गया है, पहले हम जा नहीं सकते थे। और ऐसा इंसिडेंस होना और एकदम से इतने लोगों की जान जाना जो सोच भी नहीं सकता था कोई। सब इतने नॉर्मली वहाँ जा रहे थे, टूरिज्म इतना वहाँ का चल गया था, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा था। तो ये चीज़ ये बताती है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। और मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बहुत ही सिली सिली जो रीजंस होते हैं जिन पे हम बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं, टेंशन्स लेते हैं, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी लाइफ को ईजी करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाना चाहिए। मुझे पता है बहुत जब टेंशन होती है, आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में सब चलता रहता है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ मुझे कि आप लोग अपने आप को बिजी रखें, अपने आप का दिमाग इन गलत बातों से हटाए। आप इतना अपने आप को बिजी कर ले कि सोचने का बेकार की बातों में दिमाग जाए ही ना। अब मैं आपको इस पे बताती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो गाने सुने या आप कॉमेडी शोज देखें। आप मानेंगे, मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे ये बात बोली कि मैं पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में वो सारी पढ़ लेती थी, न्यूज़ वगैरह, यहाँ ये हो गया, यहाँ बस गिर गई। कहती मुझे बड़ा डिप्रेशन फील होता था, मैं सारी रील्स देखती रहती थी वो वाली, जैसे थोड़ी सैड सैड सी। कहती है लेकिन अब मैंने क्या किया, अपने आप को चेंज किया है। मैं रात को सोने से पहले रील्स देखती हूँ जो बहुत फनी फनी होती हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस की। आप शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स देख लीजिए अगर आप पूरा उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते। कहती है मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया, मुझे आराम से नींद आने लग गई है। मैं पहले बहुत, ऐसा क्या होता है जब आप ये इस टाइप की रील्स देखते हैं ना, थोड़ी स्ट्रेसफुल, तो जब आप सोते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चलती रहती है और बहुत बहुत ही बैड ड्रीम्स आपको आते हैं। उससे आपको कभी कभी हेडेक भी फील होता होगा, ऐसे लगता होगा सिर बहुत भारी हो रहा है, क्या प्रेशर हो रहा है मेरे दिमाग में, ये सब होता है। तो आप अगर बहुत अच्छा फनी कुछ देख के सोएंगे या कुछ जैसे गाने बहुत अच्छे अच्छे अपनी चॉइस के सुनेंगे, आप देखना आप वही गाने हम अगले दिन हम हमिंग कर रहे होंगे, आप वही गानों के लिरिक्स अपने मन मन में गा रहे होंगे। आप अगर भजन सुनते हैं, मैंने बहुत बार नोट किया, हम जैसे सारा दिन कोई भजन सुनते हैं तो नेक्स्ट डे एकदम से हमारे दिमाग में सबसे पहले वो भजन आता है। ऐसे ही हम कोई कीर्तन अटेंड करके आए हैं या कोई चौकी अटेंड करके आए हैं और वहां हमें कोई भजन बहुत अच्छा लगा है, वो भी हम रिकॉल करते हैं। कोई इंसिडेंस ऐसा, अब जैसे कि अब हम आज जैसे मेरी फ्रेंड की ही बर्थडे पार्टी थी, हमने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया। तो अब हमारा क्या है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नाउ दैट पार्टी। तो क्या होता है, जो चीज आप करते हैं ना, आपका डिस्कशन भी वही रहती है। अगर आप मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वही बातें चलेंगी, बट सैड वाला मत देखिए, आप उसका हैप्पी थिंग हमेशा सीखिए, आप लोगों से इंस्पायर होइए, आप लोगों की अच्छी वाली चीजें लीजिए। बहुत लोग जो होते हैं उन्हें विक्टिम बनने का बहुत शौक होता है। आप ये किसी के घर में 4 मेड्स हैं और आप ये कह देंगे ना मैं घर का काम खुद करती हूँ, भाई मेरी मेड नहीं आई, मैंने ये किया, मैंने मेरी मेड नहीं आई, मुझे ये करना। छोटा सा काम, सब्जी चॉपिंग ही चाहे आप कह लीजिए, उसको वो लोग इतना बड़ा इशू बना देंगे। आप जिसने शायद घर के ऑल द हाउस कोर्स यू हैव डन योरसेल्फ, आपने डस्टिंग भी की है, आपने खाना भी बनाया, आपने चॉपिंग भी किया है, अपने प्लांट्स को पानी भी दिया है, वाटरिंग योर प्लांट्स एंड ऑल। आप इतना काम करके भी शायद उतने थके नहीं होंगे और इतनी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो लोग सिर्फ एक चॉपिंग करके भी, क्योंकि उनकी 4 में से एक मेड नहीं आई। तो ये जो होती है ना, ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने, ये बड़ी अजीब सी सोच होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से तो आप ये मत सोचिए ये ऐसा करता है कल को आप भी रोने बैठ जाए, हाँ मेरी भी नहीं आई। नहीं, हम क्यों इन लोगों से सीखे। आप उन लोगों को देखिए जो बहुत करते हैं, हमेशा इंस्पिरेशन उनसे लीजिए जो मेहनत करते हैं। अब जैसे फिल्म स्टार्स को लोग बहुत ट्रोल कर देते हैं, नेपोटिज्म ये वो। एक आप बात बताइए, आपके घर का बिजनेस होगा, आप किसको देंगे? अपने बच्चों को ही देके जाएंगे ना। अगर अंबानी अपने बच्चों को दे रहे हैं या शाहरुख खान अपने बच्चों को प्रमोट कर रहा है, क्यों नहीं करेंगे वो लोग? ये तो नेचर है, ह्यूमन नेचर। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। अगर किसी ने एक्टिंग में प्रमोट कर दिया या उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और मेरी फैमिली में कोई हेल्प कर दे, तो ये दिस इज नॉट नेपोटिज्म। ये ट्रोलिंग क्या होती है? आप देखिए करण जौहर, ही सच अ वर्सेटाइल पर्सन। आप नोट करिए, गेज एंड लेस्बियंस, ये लोग बहुत वर्सेटाइल होते हैं, इतनी क्वालिटीज होती है क्योंकि इनमें मेल फीमेल दोनों की क्वालिटीज आती हैं। ये लोग दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। अगर ये अपना माइंड बहुत अच्छी जगह लगाए ना, तो इनके जैसा बंदा कोई नहीं होता।
तो आप उनसे चिढ़ क्यों रहे हैं? आप उनकी उस जो उनका एक वो पार्ट है कि वो लोग लेस्बियन है या गे हैं, उस चीज को लेके उन्हें ट्रोल क्यों कर रहे हैं? आप उनकी अच्छाइयों से क्यों नहीं सीखते? अब जैसे आप ये देखिए, शाहरुख खान का लोग कह देते हैं, भाई शाहरुख खान ने जो स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है उस बंदे ने, वो बंदा 10-10 सर्जरीज हो चुकी हैं, वो 16-16 घंटे काम करता है, 18-18 दे से कि वो 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। आप उस चीज से सीखिए ना, रादर के उनके पास बहुत है, उनके पास सारी लग्जरीज हैं, उनके बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल गई, तो जी हमें बहुत जेलसी हो रही है। नहीं, अगर आपने माइंड सेट कर लिया ना कि आप पॉजिटिव चीजों पे ही ध्यान देंगे, नेगेटिव पे जाएंगे ही नहीं, नेगेटिव पार्ट को इग्नोर करके आप जो करना चाहते हैं, देखो अगर आपने बैठे ही रहना है, आप काम करना ही नहीं चाहते, आप आलसी हैं, तो फिर तो आप उसी चीज को देखेंगे कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं और आप वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स या आइडिया निकल ही आएगा कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपनी लाइफ में। मैंने बहुत लोगों को स्क्रैच से काम करते देखा, इतना राइज करते हैं, इतना राइज करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, अपनी डेडिकेशन उनकी होती है, वो जो चीज सोच लेते हैं उसमें दिन रात नहीं देखते। आप कभी भी नोट करिए, कोई भी जो बहुत ज्यादा हाइट्स पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर चुका है, उसकी पीछे मेहनत बहुत ज्यादा है। वो लोग मेरे ख्याल से शायद खाने की तरफ भी नहीं देखते होंगे, खाना भी नसीब हो रहा है कि नहीं, उनको बस काम काम काम। और इस चीज को जब हम अपने ऊपर डालेंगे ना कि वो बिजी इतना रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो बेकार की बातें सोचे, ध्यान ही तब आपका बेकार की बातों में जाएगा जब आप बहुत फ्री बैठेंगे। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये बहुत वो है कि एक जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का दिमाग होता है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ नहीं है करने को, गाने सुनिए, म्यूजिक तो आई थिंक बेस्ट थेरेपी। और मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर आपको कुछ बोल रही हूँ तो मैं खुद भी करती हूँ। मैंने अब आई एम ऑलमोस्ट 53 और मैंने अब इस वक्त म्यूजिक सीखना शुरू किया है। मुझे लगता है कि म्यूजिक से इतना पीसफुल फील करते हैं आप, उसका रियाज करते हैं आप, म्यूजिक जब आप एक बार म्यूजिक सीखने लगते हैं ना, तो आप वो गाने भी गाना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, शायद कहीं वो हमारे गुम गए थे गाने, तो हम उनको सुनते हैं, हम बहुत अपने आप को लाइट फील करते हैं, सारा ध्यान जो होता है ना वो म्यूजिक की तरफ ही रहता है, तो बेकार की बातों में जो चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं हमारे दिमाग से हट जाती हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि अपने आप को बिजी रखिए, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बिजी रखिए और अपनी लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हैं, छोटी छोटी मोमेंट्स को भी एंजॉय कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, हमने उसमें ही, हम 10-15 लेडीज थी, हमने इतना एंजॉय किया, छोटी छोटी पोएम्स लिखी, छोटा छोटा कुछ उसके लिए किया। आप भी बैठ के, ऐसा नहीं होता कि कोई क्रिएटिव नहीं होता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो क्रिएटिविटी सब में होती है। आप छोटा छोटा कुछ लिखिए, आपको स्टोरी लिखने का शौक है वो लिखिए, अपने आइडियाज को थोड़ा, जब आप लिखना शुरू होते हैं ना तो इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपको और आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। बट ट्राई टू बी ओरिजिनल, अपने आप से लिखने की कोशिश करिए, नहीं आता कुछ सुनिए, कुछ सुन के उससे कोशिश कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। मैं तो यही कहूंगी, आप सब खुश रहें, आसपास सबको खुश रखें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।